बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो मैं काफ़ी अरसे के बाद अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने टूर का एक्सपीरियंस, जो कि यूरोप का टूर रहा है मेरा। लास्ट मंथ हम गए थे 15 को और ऑलमोस्ट महीना हो गया मैं गए हुए, और एक वीक का ये टूर था। और ये कैसा रहा ये सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा। टोटल हम 2 मुल्कों में जो है वो गए हैं। एक तो हम स्पेन में गए और उसके बाद मैं इटली में गया था। अली जो है वो स्पेन में ही रुका, तो मैं आगे इटली चला गया, इटली से फिर वापस स्पेन एंड देन यूके बैक। और जब से मैं यूके हूँ, ये मेरा फर्स्ट शायद ट्रिप है कहीं भी जो मैं गया हूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस था यार। अगर आपको, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है तो उनको तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन इस टूर के बाद ना मुझे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, चस्का नहीं जो लग जाता किसी चीज़ का, तो वो होता है। लेकिन अब मुझे होता है कि यार नहीं, अब कहीं और भी जाना चाहिए, कहीं और भी जाना चाहिए। लेकिन टाइम निकालना यहाँ पे बड़ी बड़ी वो एक बात होती है और बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ पे जो कीमती चीज़ है वो आपका टाइम होता है, जो आपको निकालना पड़ता है और निकालना चाहिए। अगर आप सिर्फ काम में लगे रहोगे, तो एक दिन आप ऐसा आएगा आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाओगे। और ये ब्रेक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लिए। अच्छा जी, एक चीज़ जो बहुत बुरी हुई हमारे साथ, के इतनी बुरी नहीं है, जो मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बहुत बुरी हुई। इतनी बुरी नहीं, मतलब कि जो एक चीज़ हमने गलती की, स्पेशली मैंने, आई एक्सेप्ट, कि हमने जर्नी अपनी अच्छे से प्लान नहीं की। इतनी बुरी जर्नी प्लान हुई कि हम सफ़र में ही थक गए, तो घूमने का जो है वो कहीं पे टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर्ली, और दिल ही नहीं किया। जब आप इतना ज़्यादा सफ़र करते हो और थक जाते हो, तो फिर आपका यही होता है कि बस आराम करो, जो कि मैंने किया। मैंने सिर्फ आराम किया, घूमा फिरा इतना कोई नहीं मैं। मैंने जो है वो जर्नी अपनी प्लान कर ली, और हमें क्योंकि रहना था स्पेन में वेलेंशिया में, और हमें जो है टिकट मिल रही थी सस्ती, वो मिल रही थी बार्सिलोना की। हमें जो आगे से पिक करना था वो अली के दोस्त ने पिक करना था, शहज़ाद भाई ने। शहज़ाद भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और आपने, मतलब मैं आपके साथ आई नो इतना नहीं रहा, उसके लिए माजरत। और बट थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो उन्होंने उन्होंने ही पिक करना था हमें, तो उनको जो है वो हमारी वजह से शायद ज़्यादा मुश्किल हुई। मुझे बाद में बहुत फ़ील हुआ कि बार्सिलोना से हमने टिकट करवा ली अपनी रिटर्न, और वेलेंशिया से बार्सिलोना तकरीबन ड्राइव है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की ड्राइव है, शायद इससे ज़्यादा ही हो। तो हम जो है यहाँ से गए बार्सिलोना एयरपोर्ट, वहाँ से उतरे, वहाँ से आगे उन्होंने पिक किया। फिर हमें वेलेंशिया पहुँचते सुबह के 6 से 7 बज गए। मतलब हम 24 घंटे तकरीबन जागते रहे। मेरा यही मशवरा आप लोगों को कि अगर तो आपको किसी ने पिक करना है आगे से, अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हो, फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हो, बेशक थोड़ी सी महंगी टिकट ले लो, लेकिन आसपास जो उनका एयरपोर्ट है वहीं की टिकट लो। हमने ये तो सोच लिया कि भाई टिकट जो है वो सस्ती है बार्सिलोना एयरपोर्ट की, लेकिन जो पैसे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो हमने दूसरी जगहों पे जो है वो उड़ा दिए। उसके बाद जी हम पहुँचे वेलेंशिया।
वेलेंशिया इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और छोटा सा तो नहीं है, लेकिन जो सिटी है वो बहुत प्यारा है, बीच के साथ है, और बड़ा प्यारा सा जो है वो एक सिटी है। और वहाँ पे जाके ना जब मैं पहुँचा हूँ वेलेंशिया, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं स्पेन में हूँ। आप इस्लामाबाद के किसी ऐसे एरिया में चले जाएँ जो थोड़ा सा पॉश एरिया है और जो थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा एरिया है। इस्लामाबाद तो ओवरऑल ही बहुत प्यारा है, लेकिन जो थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा एरिया है वहाँ पे चले जाओ और उसको कंपेयर कर लो आप स्पेन के साथ, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। ख़ास तौर पे स्पेन के जो छोटे छोटे से इलाके हैं, और स्पेन में आपको हर जगह खेती का जो एग्रीकल्चर जो है ना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही चीज़ मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे देखा जाए तो ये सारा कुछ तो हमारे पास भी है ना, हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ है, तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि आप जो है स्पेन में घूम रहे हो। अगर आप गोरों को इग्नोर कर दो, तो गोरों को नहीं, मतलब वहाँ के जो है स्पेनिश जो लोग होते हैं उनको आप अगर अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी गलत हुई वो ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे स्पेन में और इटली दोनों, मतलब यूरोप में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 36-38 टेम्परेचर था, लाइक इट्स लाइक पाकिस्तान की गर्मी थी। और हम बिल्कुल यहाँ ठंड से उठ के गए हुए थे, रज़ाइयाँ छोड़ के। इवन कि मैं जैकेट पहन के जो है वो गया था, और वहाँ पे इतनी मतलब गर्मी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बहुत ज़्यादा, अगर हमें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी गर्मी। तो फिर हम एक जगह पे, वहाँ पे बहुत प्यारी सी जगह थी जिसकी आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, आपके क्लिप्स देखने को मिलेंगी। वो एक छोटा सा कैनाल सा था, वो बहुत साफ़ सुथरा पानी, वहाँ पे हम मतलब स्विमिंग की, नहाए, एक अच्छा मतलब फ्रेश हो गए थे एक गर्मी के मौसम में। उसके बाद जी मुझे जाना था इटली। इटली मुझे जाना था अपने दोस्त के पास, इंतज़ार भट्ट के पास। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपका भी शुक्रिया। तो मुझे वहाँ पे जाना था, तो मैंने उसी दिन ही जो है अगेन किसी से पूछा नहीं, कोई हेल्प नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया, बैठे बैठे जो है मैंने टिकट बुक कर ली कि मुझे जो है अगले दिन जो है वो इटली जाना है। और फिर मैंने एक और भांड ये मारा कि मैंने इटली की बुक कर ली बार्सिलोना से। और मैंने यही सोचा था कि क्योंकि मेरी रिटर्न जो है यूके की वो बार्सिलोना से है, तो मैं बार्सिलोना से जाता हूँ इटली, इटली से दोबारा बार्सिलोना आऊँगा, और बार्सिलोना से ही हम जो है वो फिर यूके वापस आ जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने स्पेन में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं सिर्फ वेलेंशिया गया, और वेलेंशिया भी प्रॉपर मैंने नहीं देखा, सिर्फ वही एक जगह जो है वो देखी, और उसके बाद जो है मैंने टिकट बुक करवा ली अगले दिन की। और फिर एक मसला ये हो गया कि क्योंकि समर था, तो समर में आपको जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, होटलिंग है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी होती है, और छुट्टियां होती हैं, तो लोग जो है एडवांस में बुकिंग, महीनों पहले उन्होंने बुकिंग्स की होती हैं। तो सुबह के टाइम जब मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे, क्योंकि बार्सिलोना जाते भी आपको 5-6 घंटे लगते हैं, तो कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी, कोई बस नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो खैर वो जो हमारे वहाँ पे दोस्त थे, उन्होंने किसी न किसी तरह से मैनेज किया कुछ ना कुछ करके। तो फिर
मैन जो है, और खैर उन्होंने ये थोड़ा सा शायद माइंड भी किया कि मैंने उनसे हेल्प नहीं ली है, उनको बताया नहीं कि मैं जो है वो आगे से जाना है। शायद उन्होंने कुछ और सोचा हो वगैरह वगैरह, तो बाद में थोड़ा सा गिल्ट तो हुआ, लेकिन है क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने माजरत जो है वही कर सकते हैं, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ से मैं गया, अगले दिन उठ के दोबारा से बार्सिलोना, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और सीधा मैं उतरा वीनस सिटी में। तो इटली की बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी जो है जो दरमियान वाला पार्ट है, जो इटली का पार्ट है, जो 4 दिन जो है वो इटली के उसको करते हैं स्किप, और उसके बाद आते हैं दोबारा से बार्सिलोना। वीनस से मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी बार्सिलोना की, बार्सिलोना में लैंड हुआ, वहाँ से फिर अली जो है वो आ चुका था, क्योंकि हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी वो बार्सिलोना की ही थी, बार्सिलोना से यूके लंदन की। तो बार्सिलोना हम एक रात रुके, रात भी पूरी नहीं रुके, तकरीबन 5-6 घंटे सिर्फ सोना ही था। तो होटल जो है वो हमने बुक करवा लिया। तो बार्सिलोना जो सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी है। एक अगर आप कंपेयर करें उसको वेलेंशिया के साथ, तो वेलेंशिया इज़ नॉट दैट मॉडर्न जितना मॉडर्न जो है वो बार्सिलोना है, क्योंकि बार्सिलोना आई थिंक थोड़ा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बार्सिलोना की तरफ ज़्यादा है रादर दैन वेलेंशिया। तो बार्सिलोना में जो है वहाँ भी हमने फिर थोड़ी सी चीज़ें देखी, जो गूगल पे सर्च की जितना हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमें रिटर्न वापस भी आना था। एक चीज़ का जो मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ वो था खाने का। यार एक तो जिन लोगों को खाना बनाना आता है ना, अल्लाह माफ़ करे, उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, और खाना जो है वो इतना अच्छा नहीं मिला। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हलाल का मसला, और जो हलाल आपको वहाँ पे मिलता भी है वो ज़्यादातर आपको ये जो डोनर कबाब होते हैं तुर्कियों के, यही आपको ज़्यादातर मिलते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक ऐसी ही जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे ये डोनर कबाब भी मिलते हैं, तो मैं फेड अप था उन चीज़ों से। आई वाज़ लाइक मुझे नहीं खाना ये तो, लेकिन हर पेट तो आपने भरना ही था। तो खाने का एक मसला हुआ वहाँ पे, बट ओवरऑल जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा घूमने का। बार्सिलोना के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके चर्चेज़, और वहाँ पे अगर आप निकलेंगे तो साथ साथ ही मतलब आप एक वहाँ पे एक बड़ी मशहूर जिसको रमला कहते हैं शायद, आई डोंट नो उसका प्रॉपर नाम क्या है, रमला कातलूनिया समथिंग लाइक दिस। वो एक प्रॉपर एक पूरी स्ट्रीट है, और वो एक फूड स्ट्रीट भी है, और वहाँ पे छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं, आपको ये वीडियो में देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको जो है आप घूमें, और वहाँ से आप उनका फूड जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुई कि जो यूरोपियन है वो अपने कल्चर के साथ जो है बहुत ज़्यादा रूटेड है, कनेक्टेड है अपने कल्चर के साथ।
उन्होंने अपना कल्चर जो है वो नहीं छोड़ा। हाँ, मॉडर्न हुए वो, मतलब उन्होंने अडॉप्ट की, मॉडर्निज़्म को अडॉप्ट किया, लेकिन अपने कल्चर के साथ वो अब हमें स्टिक रहे हैं हमेशा से। उन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को इतना ज़्यादा प्रिजर्व किया हुआ है, और उनसे ऑब्वियसली वो पैसे कमाते हैं अपनी वो, क्योंकि उनकी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे, उन्होंने वो उन चीज़ों से पैसे भी कमाते हैं, और कल्चर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिक हैं। और अगर आप कंपेयर करें ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश में के अंदर आपको वो इतना ज़्यादा कल्चर जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये ब्रिटिश में बहुत कम रह गया। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस स्पेन का। तो स्पेन में मैं इतना ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी घूमा बहुत मज़ा आया। अगर गर्मी ना होती तो फिर शायद मैं ज़्यादा घूम सकता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इटली के बारे में, और उसमें आपको इटली के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह वीडियो आपने नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखना है। इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी है और लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रेगुलर वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा, और बहुत अच्छी चीज़ें जो है और भी मैंने सोची हुई हैं, तो वो भी जो है मैं अपलोड करूँगा। तो वीडियो इस पार्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए।